इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में 2 बाइक की टक्कर, एक की मौत, एक गंभीर। छिंदवाड़ा में क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन, किसानों को मिला बाजार से जुड़ने का अवसर। उधार के पैसे वापस मांगने पर किसान पर किया कुल्हाड़ी से हमला। समस्या लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे अभ्यर्थी, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। और मृदुल कृष्ण शास्त्री को सुनने उमड़ा जन सैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब खबर को देखते हैं विस्तार से। छिंदवाड़ा के पुआमा इलाके में रविवार रात को 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसा परतला तिराही के पास हुआ। मृतक की पहचान अर्जुन उसरेठे उम्र 52 वर्ष के रूप में हुई है और घायल व्यक्ति शिवराज उइके उम्र 50 वर्षीय पुआमा का रहने वाला है, जहां इलाज के दौरान अर्जुन उसरेठे ने दम तोड़ दिया। शिवराज उइके की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया द्वारा जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना के तहत आज कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा में क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में किसानों और खरीदारों को सीधे बातचीत करने और कृषि उत्पादों की उचित कीमतों पर बिक्री करने का अवसर मिला। बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना, किसानों से बाजार से सीधा जुड़ सके। परियोजना समन्वयक डॉक्टर पंकज कुमार ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है और उन्हें बाजार से जोड़ना है। ये हम मध्य प्रदेश के 9 जिला में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम चला रहे हैं। उसी योजना के अंतर्गत ये क्रेता विक्रेता समारोह बैठक है। इसमें हम किसान का जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन करते हैं, उसको हम डायरेक्ट मार्केट से जोड़ने के लिए ये प्रोग्राम रखे हैं छिंदवाड़ा जिले में। इसमें हमारे किसान आए हैं और उसके जो परचेज करने वाले हैं, देहात है, अलग अलग कंपनियां हैं, मंडी हाउस है, उसके व्यापारी हैं, सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे हमने लाया है। छिंदवाड़ा के माचा गोरा गांव में सोमवार सुबह एक किसान पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल किसान को इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है। जानकारी में पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 10 बजे माचा गोरा गांव निवासी 52 वर्षीय विनोद पिता रघुवीर सिंह अपने ठेके के खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान दिल्ली राम वर्मा, दिल्लू पिता धान सिंह, आशाराम उर्फ मोनू और सुशीला वर्मा ने उन पर अचानक कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं विनोद ने बताया कि उन्होंने आरोपियों को 50,000 रुपए बेटे की शादी के लिए दिए थे और पैसे वापस मांगने पर उन्हें धमकाया भी गया था। खेत गए थे इनके लहसुन उखाड़ने के लिए, तो हम 10-15 मिनट आगे गए थे और जो हमसे 10-15 मिनट पीछे थे, तो इनकी आवाज़ सुना दी हमको। हम भगत आए तो उनके पास कुल्हाड़ी मारते देखे हमने इनको और हम इनके पास गए, जब तक वो भाग गए। दोनों बाप बेटा भाग गए। क्या नाम है उनका? दिल्लू और वो लड़का का आसाराम। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती वर्ष 2023 में सम्मिलित रहे परीक्षार्थीगण और आज छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान परीक्षार्थियों ने बताया कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ESB द्वारा आयोजित आरक्षक भर्ती 2023, जिसका लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न हो चुके हैं, परंतु इसका अंतिम परिणाम देना शेष है। OBC आरक्षण का बहाना देते हुए परिणाम को रोका जा रहा है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से जल्द अंतिम परिणाम घोषित करने की मांग की है। दशहरा मैदान पर चल रही भागवत कथा में सोमवार को आचार्य मृदुल जी महाराज ने एकादशी के दिन उसका महात्म्य बताया। तृतीय दिवस की कथा में कथा व्यास आचार्य श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज ने एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि सभी को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का मतलब है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन। सभी के मन में श्री कृष्ण जी होने चाहिए और वाणी में भी श्री कृष्ण जी हों। प्रत्येक कर्म भगवान की खुशी के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीव कथा में महाराज श्री द्वारा गए तुम ही है मेरे और सब पराए, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए आदि सुमधुर भजनों की धुन पर श्रोतागण भावुक होकर झूम उठे।
परासिया नगर पालिका में कार्यरत स्थायी कर्मियों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपनी 13 सूची मांगों को लेकर जिला प्रशासन और सांसद के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें विनियमित स्थायी कर्मचारियों को शासन के आदेशानुसार रिक्त पदों पर नियमित करने, ईपीएफ कटौती की राशि जमा करने, समस्त कर्मचारियों को माह 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच वेतन देने, दैनिक वेतनभोगियों को विशेष भत्ता देने, 2007 से 2016 तक कार्य कर चुके कर्मचारियों को विनियमित करने, निकाय में कार्यरत फिक्स वेतन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने सहित अन्य 13 सूची मांगों को लेकर कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले ज्ञापन प्रेषित किया। इस अवसर पर सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहे। 13 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें इनकी कुछ मांगे हैं, जिसमें नियमितीकरण, स्थायी कर्मचारी को शासन के आदेशानुसार रिक्त पदों में नियमितीकरण किया जाए और ईपीएफ कटौती की गई राशि जमा की जाए। जो विशेष भत्ता पहले प्रदान किया जाता था दैनिक वेतनभोगी को, वो भत्ता वहाँ बंद कर दिया गया और यहाँ निगम में दिया जा रहा है। तो हमने उनसे कई बार मांग की कि भाई आप हमको आदेश बताएं, तो उनको उन्होंने कोई आदेश नहीं बताया बंद करने का, और दूसरी जगहों पे मिल रहा है। तो हमने उनसे यही कहा कि भाई आप वो आदेश बताएं। कलेक्टर कार्यालय में आज कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में सभी विभाग प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। जिले के 2,24,100 किसानों को 44.82 करोड़ और पांडुना के 52,276 किसानों को 10.45 करोड़ की राशि दी गई है। छिंदवाड़ा में कृषि विज्ञान केंद्र में ऑनलाइन कार्यक्रम देखा गया। इसमें सांसद बंटी शाह भी मौजूद रहे। उन्होंने यहां संबोधित करते हुए कहा कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से ही किसानों को सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस दौरान कई किसानों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जेल बगीचा कॉम्प्लेक्स में आज देर शाम अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। महाराणा प्रताप प्रतिमा के पास पेड़ के नीचे अज्ञात व्यक्ति का शव दिखाई दिया, जिसके बाद स्थानीय व्यापारियों ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में दी है। जिसके बाद मौके पर पुलिस और नगर की टीम द्वारा उक्त युवक के शव को जिला अस्पताल ले गए। युवक के पास से पहचान संबंधी कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। युवक के जेब से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।